बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अरबाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी अब्रॉड विद अरबाज। हमेशा की तरह आज भी आपके लिए फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा कि आप कंपानी या रीजन स्कॉलरशिप के अंदर कैसे अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं और आपको ट्रांसलेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे और ISEE सर्टिफिकेट आपको कैसे बनवाना होगा। उसके बाद जो है आपने यहाँ पर कैसे अप्लाई करना है, स्टेप बाय स्टेप आपको कंप्लीट गाइड दूंगा आसान अल्फाजों में। तो आपने वीडियो को लाजमी एंड तक देखना है और अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल स्टडी अब्रॉड विद अरबाज को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आप लेटेस्ट अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें और व्हाट्सएप चैनल को भी लाजमी फॉलो करें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जी तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो रिक्वेस्ट के ऊपर बनाई जा रही है। एक सब्सक्राइबर ने कहा था कि कंपनियां रीजन स्कॉलरशिप कब ओपन हो रही हैं तो उसके ऊपर वीडियो बना दें, तो ये उनके लिए भी वीडियो है और आप सबके लिए भी, तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, हाउ टू अप्लाई कंपनियां रीजन स्कॉलरशिप। कंपनियां रीजन स्कॉलरशिप बेसिकली एक स्टूडेंट एजेंसी है जो कि स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप, अकोमोडेशन और मोबिलिटी ग्रांट्स देती है। यह खास तौर पर स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई है जो कि नीड बेस और मेरिट बेस स्कॉलरशिप देती है। स्टूडेंट्स बात करते हैं हु कैन अप्लाई, यहाँ पर कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पर बैचलर, मास्टर और PhD वाले अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पर मजीद कोर्सेज के बारे में भी बताया गया है जिसमें सिंगल साइकिल डिग्री कोर्स होता है बैचलर का। उसके बाद यहाँ पर और भी डिफरेंट कोर्सेज दिए गए हैं, सेकेंड लेवल एकेडमिक डिग्री, फर्स्ट लेवल एकेडमिक डिग्री, तो आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर है डेवलपिंग कंट्री के अंदर जो आता है पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश। इसके लिए आपको एक इनकम लेवल सर्टिफिकेट चाहिए होता है जो कि आपकी रिक्वायरमेंट 23,000 से कम होनी चाहिए यूरो के अंदर सालाना। अगर आपकी आमदनी या आपके पास कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी मालियत 23,000 से ज्यादा है यूरो, तो आप यहाँ पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। सिर्फ वही स्टूडेंट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं जिनकी आमदनी 23,000 यूरो सालाना से कम है और ये आमदनी फैमिली यूनिट्स की बेस पर है, यानी कि फैमिली के अंदर जितने भी अफराद आते हैं उन सारों की इनकम को मिलाकर। स्टूडेंट्स, उसके बाद हम बात करते हैं कंपनियां रीजन स्कॉलरशिप की बेनिफिट्स के बारे में। तो यहाँ पर आपको कौन कौन से बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आपका स्कॉलरशिप ग्रांट, यानी कि आपको मंथली स्टाइपेंड दिया जाएगा जो कि तकरीबन 7,000 यूरो होता है सालाना, तो उसकी बेस पर आपको यहाँ पर मंथली स्टाइपेंड दिया जाएगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट है हॉस्टल अकोमोडेशन। आपको यहाँ पर रिहाइश के लिए हॉस्टल अकोमोडेशन दी जाएगी। अगर आपको इन केस अकोमोडेशन नहीं मिलती तो आपको यहाँ पर रेंट की सूरत में भी पे किया जाएगा, यानी कि कुछ ना कुछ आपको सपोर्ट दी जाएगी आपके रेंट के अंदर ताकि आप इजीली मैनेज कर सकें। स्टाइपेंड्स के अलावा आपने इस चीज को देखना है। और तीसरा पॉइंट है रिप्लेसमेंट ग्रांट। अगर आप कहीं मूव होते हैं या आपको कोई इशू होता है तो वो भी आपको यहाँ पर कवर की जाती है रिप्लेसमेंट ग्रांट के अंदर। उसके बाद इंटरनेशनल मोबिलिटी ग्रांट, ये भी एक आपको ग्रांट दिया जाता है इस स्कॉलरशिप के अंदर। 7,000 यूरो सालाना जो स्टाइपेंड होता है उसके अंदर आपको तकरीबन आपके जितने भी एक्सपेंस होते हैं वो कवर हो जाते हैं। स्टूडेंट, यहाँ पर स्कॉलरशिप टाइप के बारे में बात की जाए तो बेसिकली यहाँ पर 2 टाइप्स की स्कॉलरशिप है। एक है नीड बेस्ड स्कॉलरशिप, एक है मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप। तो मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए आपको क्या करना है, मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए आपको फर्स्ट ईयर के लिए किसी भी किस्म की कोई भी मेरिट की जरूरत नहीं है और सेकेंड ईयर के लिए आपको यहाँ पर एक स्पेसिफिक CFU क्रेडिट रिक्वायर्ड होता है। अच्छा, यहाँ पर फर्स्ट ईयर के लिए आपको बगैर किसी CGPA या क्रेडिट आवर के आपको यहाँ पर स्कॉलरशिप दे दी जाती है, लेकिन सेकंड ईयर के लिए आपको यहाँ पर क्रेडिट आवर पास करना पड़ता है स्पेसिफिक, जिसे CFU क्रेडिट कहते हैं। तो आपको यहाँ पर ये पास करना लाजमी होगा, तभी आपको सेकंड ईयर के लिए आपकी स्कॉलरशिप रिन्यू कर दी जाएगी। आपको फर्स्ट ईयर के लिए 7,000 यूरो दिए जाते हैं, सेकंड ईयर के लिए आपको स्पेसिफिक क्रेडिट आवर पास करना पड़ता है। अब बात करते हैं नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के बारे में। नीड बेस्ड स्कॉलरशिप बेसिकली आपकी फाइनेंशियल नीड को देख के दी जाती है, जिसके अंदर यहाँ पर एक सर्टिफिकेट होता है ISEE इक्विवेलेंट का सर्टिफिकेट, जो कि ये शो करता है कि आपकी जो आमदनी है वो 23,000 यूरो से कम है। अगर आपकी आमदनी 23,000 यूरो से सालाना कम है तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए और आपको यहाँ पर किसी भी किस्म के आइट्स की या किसी भी किस्म की हाई CGPA की जरूरत नहीं। तो
आपको ये सिर्फ और सिर्फ आपकी नीट की बेस पर दी जाती है। नॉन ईयू स्टूडेंट्स के लिए ISEE सर्टिफिकेट बनवाना होता है, और वो कैसे बनवाना होता है, उसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, उसके बारे में भी आगे चल के बात करते हैं। स्टूडेंट्स, बात करते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के बारे में। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। सबसे पहले आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जिसकी लिस्ट जो है मैंने आपको नीचे बताई है और आगे मैं एक्सप्लेन भी करूंगा। उसके बाद है ट्रांसलेटेड वर्जन, इसी की आपको ट्रांसलेटेड वर्जन चाहिए, और मैं साथ साथ ये बताऊंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपने ट्रांसलेट करवाने हैं। और इसके साथ साथ आपके पास अटेस्ट भी होने चाहिए मोफा से। स्टूडेंट्स, कुछ बातें ऐसी हैं जिसका आपने ख्याल करना है, वो ये है कि जब आप अप्लाई करते हैं ऑनलाइन, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा आगे, आपने अकाउंट कैसे बनाना है और इसके अंदर अप्लाई कैसे करना है। तो जब हम अप्लाई कर रहे होंगे और प्रोसेस कर रहे होंगे, तब आपको ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड नहीं होंगे। वो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, फिर आप कमेंट में कहते हैं कि आपने ये डॉक्यूमेंट्स तो अपलोड किए नहीं। तो उसका तरीकाकार ये है कि आपने यहाँ पर पहले अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए आपने अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन वगैरह देनी है। जैसे आप बेसिक इंफॉर्मेशन देंगे और अप्लाई कर देंगे, तो आपके पास एक PDF जनरेट हो जाती है और उसके ऊपर एक आपका नंबर असाइन हो जाता है। वो PDF जो है आपने साथ अटैच करनी है। अटैच करने के बाद आपने यहाँ पर जितने भी आपको डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं, ये आपने इकट्ठे करने हैं और उसके साथ अटैच करके आपने इनको हार्ड फॉर्म में भी देने होते हैं। जब आप इनको हार्ड फॉर्म में ये सारे डॉक्यूमेंट्स देंगे, तब जाकर आपकी एप्लीकेशन मुकम्मल होगी। ऐसा नहीं है कि आपने इसके अंदर अप्लाई कर दिया है ऑनलाइन और आप ये डॉक्यूमेंट्स हार्ड फॉर्म में ना दें, तब आपकी स्कॉलरशिप को कंसीडर नहीं किया जाएगा। इस चीज़ का आपने लाजमी ख्याल करना है। स्टूडेंट्स, बात करते हैं आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। तो डॉक्यूमेंट्स में आपका सबसे पहला है पासपोर्ट। आपका पासपोर्ट रिक्वायर्ड होगा, लेकिन आपने यहाँ पर एक चीज़ का ख्याल करना है कि आपका पासपोर्ट जो है वो 18 मंथ से ज़्यादा का हो, यानी कि उसकी एक्सपायरी 18 मंथ से ज़्यादा की हो। अगर उससे कम होगी तो आप एलिजिबल नहीं होते। उसके बाद है आपके पास यहाँ पर आप पूछते हैं कि CNIC की बेस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप CNIC के ऊपर अप्लाई करें। आगे आपकी अपनी मर्जी है, क्योंकि मेरा काम सिर्फ और सिर्फ आपको गाइड करना है। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी एप्लीकेशन को कैसे लेकर चलते हैं। स्टूडेंट्स, बात करते हैं एडमिशन लेटर के बारे में। अगर आपको कंपानियां रीजन के अंडर जितनी भी यूनिवर्सिटीज आती हैं उसमें से एडमिशन लेटर मिल चुका है, तब आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आप यहाँ पर इनरोल होने का सोच रहे हैं या एनरोल होना चाहते हैं, तब भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यूनिवर्सिटीज की लिस्ट के बारे में मैं आपको नीचे बताऊंगा, तो उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। उसके बाद है आपका यहाँ पर एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे आपको। आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में आपके लेटेस्ट से लेके आपके प्रीवियस जितनी भी एजुकेशनल डिग्रीज एंड ट्रांसक्रिप्ट हैं, वो आपको रिक्वायर्ड होंगी ओरिजिनल, और वो मोफा से और अपोस्टाइल होने चाहिए, अटेस्ट होने चाहिए। उसके बाद ये ट्रांसलेटेड वर्जन में भी आपको रिक्वायर्ड होंगे। ट्रांसलेशन आपने कहाँ से करवानी है? ट्रांसलेशन के लिए ऑथराइज इटली एम्बेसी के इटालियन ट्रांसलेटर होते हैं, उसकी लिस्ट जो है मैंने आपको व्हाट्सएप चैनल पर भी दी हुई है, तो आप व्हाट्सएप चैनल को भी देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने एक लिंक सेंड किया है, उसको आप ओपन करेंगे तो आपके पास PDF ओपन हो जाएगी। उसके बाद है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। आपको मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन चाहिए होगा, यानी कि आइट्स की जगह पर। अगर आप यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट साथ लगाएंगे तो आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। वैसे यहाँ पर आपको आइट्स की जरूरत नहीं है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के बारे में मैंने आपको हर वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया है, यहाँ पर भी आपको बता देता हूँ। हो सकता है कोई ऐसा स्टूडेंट देख रहा हो जिसको इसके बारे में ना पता हो, तो उनके लिए भी बता देता हूँ। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एक ऐसा सर्टिफिकेट होता है जो आपके प्रीवियस इंस्टीट्यूट से बनता है। अगर आपने बैचलर की हुई है तो आपकी यूनिवर्सिटी बना कर देगी, अगर आपने इंटरमीडिएट की हुई है तो आपके कॉलेज वाले आपको यह बना कर देते हैं, जिसमें ये लिखा हुआ होता है कि आपने जितनी भी एजुकेशन की है वो इंग्लिश के अंदर की है, तो आप इस काबिल हैं कि आप फर्दर इंग्लिश के अंदर पढ़ सकते हैं और इंग्लिश को समझ सकते हैं। तब आपको ये जो है MOI लेटर मिल जाता है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के लिए आपका जो सर्टिफिकेट है वो लेटर हेड पर बना होना चाहिए और उसके ऊपर इंस्टीट्यूट की साइन और स्टैंप होना लाजमी है। उसके बाद है आपका इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट आपको FPR बना कर देगा, और उसके अंदर आपने क्या करना है, आपने अपने फैमिली मेम्बर्स जितने भी आते हैं उनकी सारी डिटेल्स आपने मेंशन करानी है।
FBR के दफ्तर में आपके सिटी के अंदर स्टूडेंट्स जो बनवा कर लेकर जाते होंगे तो उनके पास फॉर्मेट पड़ा होता है, तो आपने उनसे कहना है कि हमें इनकम सर्टिफिकेट चाहिए। तो इसके लिए आपके फादर का या आपका फाइलर होना लाजमी है। तो आपसे आपके शनाख्ती कार्ड की कॉपी, आपके फादर की शनाख्ती कार्ड की कॉपी और आपसे FRC मांगेंगे। तो आपने FRC और शनाख्ती कार्ड की कॉपी साथ लेकर जानी है। तो उस बेस पर आपको जो है इनकम सर्टिफिकेट बना देंगे और इस इनकम सर्टिफिकेट में आपके जितने भी फैमिली मेंबर्स की इनकम होती है वो मेंशन होती है। फिर उसके बाद आपने इसको बाद में अटेस्ट करवाना है मोफा और इसको अपोस्टाइल करवाना है। उसके बाद आपने इटालियन लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट करवाना है। उसके बाद है FRC आपको नादरा से मिल जाता है, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। तो ये भी आपको चाहिए होगा और ये जो है आपने इटालियन ट्रांसलेटर से ट्रांसलेट भी करवाना है। तो ये आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे जी। तो फ्रेंड्स, उसके बाद आपको नो प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा आपके रेवेन्यू डिपार्टमेंट से। तो वो आपको ये सर्टिफिकेट बना कर देंगे जिसमें ये मेंशन होगा कि आपके और आपके फैमिली मेंबर्स के नाम पर कोई भी प्रॉपर्टी इमूवेबल और मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। तो इमूवेबल और मूवेबल प्रॉपर्टी के ना होने की बेस पर आपको ये स्कॉलरशिप मिलती है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल करना है। तो जब आप यहाँ तक ये सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर लेंगे और जब आप अप्लाई करेंगे उसकी जो PDF जनरेट होगी वो अटैच करके आपने काफ ऑफिस जाना होता है, अपॉइंटमेंट लेकर यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कराना होता है काफ ऑफिस में। फिर वो आपकी इवैल्यूएशन करते हैं और आपको ISEE सर्टिफिकेट जो है वो बना देते हैं। ये सर्टिफिकेट आपको इटली में बना कर दिया जाता है या इटली में बनवाना होता है जी। तो फ्रेंड्स, उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बात की जाए कि कंपनियाँ के अंडर कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आती हैं। तो ये जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट मैंने आपको यहाँ पर लिख कर दी है, ये सारी यूनिवर्सिटीज़ कंपनियाँ के अंडर आती हैं। अगर आपका एडमिशन लेटर या आप यहाँ पर इनरोल होना चाहते हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो है आप यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन को जब सबमिट करेंगे उसके बाद आप समरी को डाउनलोड कर सकते हैं और रैंकिंग स्टेटस और डॉक्यूमेंट एरिया में भी आप इसको चेक कर सकते हैं, यानी कि ट्रैकिंग कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेडलाइन की बात की जाए तो इम्पोर्टेंट डेडलाइन 31 मार्च 2026 इसकी डेडलाइन है और इससे पहले आपने हार्ड कॉपीज को यहाँ पर सबमिट करवाना है। स्टूडेंट्स, FAQs के बारे में बात की जाए तो IELTS आपको बिल्कुल भी नहीं चाहिए। नॉन EU स्टूडेंट्स अपनी कंट्री से ही अप्लाई कर सकते हैं। ISEE सर्टिफिकेट आपको काफ ऑफिस से बनता है जो कि बिल्कुल फ्री बनता है। एडमिशन लेटर की बिना भी आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप इनरोलमेंट का वेट कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, बात करते हैं रिजेक्शन रीजंस के बारे में। कौन सी ऐसी वजूहत है जिनकी बेस पर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। सबसे पहला पॉइंट है डॉक्यूमेंट का मिसिंग होना। दूसरा पॉइंट है लेट सबमिशन करना। तीसरा पॉइंट है इनकम का अबव होना, लिमिट से ज़्यादा होना। उसके बाद फेक और रॉन्ग डाटा को एंटर करना। उसके बाद है पांचवा पॉइंट रेंटल कॉन्ट्रैक्ट का इनकम्प्लीट होना। तो ये 5 वजूहत ऐसी हैं जिनकी बेस पर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। तो आपने इनका ख्याल करना है और इनसे अवॉइड करना है जी। तो फ्रेंड्स, ये तमाम वो बेसिक चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताना ज़रूरी समझी और इससे आपके डाउट्स जितने भी हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो काइंडली लाइक करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो करें ताकि आप लेटेस्ट अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। ये डिटेल्स जो है बनाने में और इकट्ठी करने में बहुत सारा टाइम और एफर्ट रिक्वायर्ड होती है। तो आपने काइंडली चैनल को सपोर्ट दिखाना है और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है और व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो करें ताकि आपको लेटेस्ट अपॉर्चुनिटी के बारे में अपडेट्स मिलती रहें। के अंदर जाने के लिए आपने इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इस व्हाट्सएप चैनल के अंदर जाएंगे तो आपको ऑथराइज्ड ट्रांसलेटर इटालियन की लिस्ट मिल जाएगी। तो आपने उनको देखना है और उनसे अपनी एप्लीकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स को ट्रांसलेट करवाना है लाजमी जी। तो फ्रेंड्स, मैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ। आपने क्या करना है, सिंपली डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा उसके ऊपर क्लिक करना है। उस लिंक के ऊपर क्लिक करने के बाद आप इस वेबसाइट के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर वही तमाम चीज़ें और डिटेल्स हैं जिसके बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया कि आप कौन कौन से कोर्सेज वाले यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, बैचलर मास्टर PhD वाले, और कौन सी यूनिवर्सिटीज़ इसके अंडर आती हैं इस रीजन के अंडर। तो आपने ये देख लेना है। रिक्वायरमेंट्स में आपको ISEE सर्टिफिकेट चाहिए होगा। उसके बाद आपके पास यहाँ पर अमाउंट वगैरह दी गई है। उसके बाद यहाँ पर हाउ टू ज्वाइन, यहाँ पर ज्वाइन कैसे करना है। तो अब हम चलेंगे कि हमने यहाँ पर एप्लीकेशन को सबमिट कैसे करना है, अकाउंट कैसे बनाना है और एप्लीकेशन को कैसे
सबमिट करना है। फ्रेंड्स, आपने अकाउंट कैसे बनाना है? अकाउंट बनाने के लिए आपने सिंपली इसी वेबसाइट के ऊपर राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद आपने ट्रांसलेट टू इंग्लिश के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप ट्रांसलेट टू इंग्लिश के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर रिजर्व एरिया फॉर स्टूडेंट्स आ जाएगा, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वेब पेज ओपन हो गया है। इसको आपने फिर ट्रांसलेट टू इंग्लिश के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप ट्रांसलेट टू इंग्लिश के ऊपर क्लिक करेंगे के पास ये इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगा। उसके बाद आपने फाइंड मोर के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप फाइंड मोर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वेब पेज ओपन हो जाएगा। जी तो फ्रेंड्स, ये आपके पास ऑनलाइन वेब पेज ओपन हो गया है। तो अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर अकाउंट बनाना है। स्टूडेंट्स, अब आपने अकाउंट क्रिएट करने के लिए इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने वेब पेज ओपन हो जाएगा EU रेगुलेशन 2016 का। तो ये जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन होता है एक फॉर्म, ये आपसे एक्सेप्ट करवाते हैं, तो आपने इसको एक्सेप्ट करना है। आपने यहाँ पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका ये फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा। एक्सेप्ट करने के बाद अब आपके पास यहाँ पर पर्सनल डाटा के बारे में इंफॉर्मेशन पूछ रहा है। पर्सनल डाटा में सबसे पहले सरनेम, उसके बाद आपका नेम। सरनेम आपने पासपोर्ट से देख कर लिखना है और नेम भी आपने पासपोर्ट से देख कर लिखना है। उसके बाद आपने यहाँ पर अपना जेंडर बताना है। जेंडर के बाद आपने डेट ऑफ बर्थ बतानी है। डेट ऑफ बर्थ के बाद आपने कंट्री ऑफ बर्थ, उसके बाद प्रोविंस ऑफ बर्थ, उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ, उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ फॉर कंट्रीज अदर देन इटली। उसके बाद यहाँ पर टैक्स ID कोड बताना है। उसके बाद ईमेल बताना है। उसके बाद कंफर्म ईमेल करना है। जिनके आगे ये रेड स्टैरिक है वो कंपलसरी फील्ड है, बाकी एक जो है वो कंपलसरी नहीं है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर हम अपना डाटा को एंटर करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर अपना फर्जी सरनेम लिख देता हूँ और नेम लिख देता हूँ। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। मैंने अपने अकॉर्डिंग अपना जेंडर सेलेक्ट कर लिया, आपने अपने अकॉर्डिंग अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, आपने अपनी यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ के बारे में बताना है। तो मैं यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ को एक फर्जी सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपने अपने पासपोर्ट से देखकर सेलेक्ट करनी है। फिर उसके बाद कंट्री ऑफ बर्थ में आपने बताना है। मैं 2 बार यहाँ पर P प्रेस करूँगा तो पाकिस्तान आ जाएगा, और इसी तरह अगर आप इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, तो अपना उस अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लें। फिर उसके बाद आपने यहाँ पर बताना है प्लेस ऑफ बर्थ। प्लेस ऑफ बर्थ में आप अपनी प्लेस ऑफ बर्थ बताएंगे। फिर उसके बाद आपने यहाँ पर अपना टैक्स ID कोड बताना है। टैक्स ID कोड बताने के लिए आपने यहाँ पर कैलकुलेट टैक्स कोड के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप टैक्स कैलकुलेट कोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जो है आपका टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा, टैक्स कोड आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस बताना है, कन्फर्म ईमेल करना है, और उसके बाद इसको आफ्टर यू कर देना है। जैसे ही मैं यहाँ पर अपना ईमेल डालता हूँ, फिर यहाँ पर हम इसको आफ्टर यू करते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर अपना ईमेल डाल दिया। अब मैं यहाँ पर आफ्टर यू करूँगा। जैसे हम आफ्टर यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा सा लोड करेगा और आपको नेक्स्ट पेज पर ले जाएगा। अब आपने यहाँ पर अपनी रेजिडेंस के बारे में इंफॉर्मेशन फिल करनी है। सबसे पहले सिटीजनशिप के बारे में बताना है। तो मैं यहाँ पर सिटीजनशिप के बारे में बताता हूँ। 2 दफ़ा P प्रेस करेंगे तो पाकिस्तान आ जाएगा। उसके बाद आपने नेशन के बारे में बताना है। तो फिर 2 बार P प्रेस करेंगे तो पाकिस्तान आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने यहाँ पर फ्रैक्शन के बारे में बताना है। स्टूडेंट्स, आपने फ्रैक्शन में अपने सिटी का नाम बताना है। तो मैं यहाँ पर फर्जी डाल रहा हूँ, आपने अपने अकॉर्डिंग डालना है। उसके बाद एड्रेस बताते हैं। एड्रेस में हम यहाँ पर अदर पे सिलेक्ट कर देते हैं और यहाँ पर अपना एड्रेस लिख देते हैं जो आपका होम एड्रेस होगा। उसके बाद आपने स्ट्रीट नंबर बताना है, वो भी मैं यहाँ पर एक फर्जी डाल देता हूँ, आपने अपने अकॉर्डिंग डाल देना है। फिर उसके बाद आपने यहाँ पर जिप कोड के बारे में बताना है। जिप कोड के लिए आप कोई भी जिप कोड यहाँ पर अपना एंटर नहीं करेंगे, आपने अपना सिटी का जिप कोड देखना है। आपने गूगल पर जाना है और सिटी का नाम लिखना है और जिप कोड आगे लिखना है। तो आपका यहाँ पर कोई कोड आ जाएगा सिटी के अकॉर्डिंग, तो आपने कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देना है, तो आपका जिप कोड आपको मिल जाएगा। जी तो फ्रेंड्स, यहाँ पर फ़ोन नंबर के बारे में पूछ रहे हैं, तो फ़ोन नंबर मैंने एंटर कर दिया। उसके बाद योर होम एड्रेस इज सेम एज योर ऑफिशियल रजिस्टर्ड रेजिडेंस, तो आपने येस के ऊपर क्लिक करना है और इसको आफ्टर यू कर देना है। जैसे आप आफ्टर यू करेंगे तो आपके सामने एक और वेब पेज ओपन हो जाएगा जो कि है आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट के बारे में। स्टूडेंट्स, अब आपने यहाँ पर डॉक्यूमेंट टाइप बताना है। तो डॉक्यूमेंट टाइप बताने के लिए आपने यहाँ पर पासपोर्ट ऑर्डिनरी के ऊपर सेलेक्ट करना है। उसके बाद इशूड बाय, आपने यहाँ पर इशूड बाय बताना है कि आपको डॉक्यूमेंट कहाँ से इशू हुआ है, तो आपने उसके बारे में बताना है। फॉरेन एंटिटी के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपने यहाँ पर अपना पासपोर्ट नंबर बताना है जो कि मैंने एक डमी एंटर किया है, आपने अपने अकॉर्डिंग एंटर करना है। अब नेशन के बारे में पूछ रहा है तो आपने यहाँ पर 2 दफ़ा P प्रेस करना है और यहाँ पर पाकिस्तान आ जाएगा, आपने इसको सिलेक्ट कर देना है। फिर प्लेस के बारे में पूछ रहा है तो यहाँ पर आपने प्लेस के बारे में बता देना है जो कि मैं यहाँ पर डमी एंटर कर रहा हूँ। फिर उसके बाद आपको ये कब इशू हुआ था तो उसके बारे में पूछ रहे हैं, तो यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ और इसकी एक्सपायरी का भी आपने बताना है। तो यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। जी तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर अपनी एक्सपायरी
और रिलीज़ डेट जो है वो सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर आपने अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। उसके बाद आप यहाँ पर अपलोडिंग डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप अपलोडिंग डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ पर इसकी PDF फाइल जो है अपलोड करनी है। तो फ्रंट एंड बैक से आपने इसकी सिंगल फाइल के अंदर बनाकर PDF के फॉर्म में मर्ज करके यहाँ पर अपलोड करना है अपने पासपोर्ट को। तो उसका साइज़ जो है 5 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर वो 5 MB से ज़्यादा होगा तो यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं होगा, यानी अपलोड नहीं होगा। तो आपने इस चीज़ का ख्याल करना है और वो फॉर्मेट PDF होना चाहिए और कोई फॉर्मेट जो है यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं होगा। जी तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने अपना पासपोर्ट जो है वो अपलोड किया जिसका साइज़ 1.12 MB है। तो मैं इसको कंफर्म सेंडिंग के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद आपके पास यहाँ पर अपनी डिटेल्स को दोबारा चेक कर लेना है। चेक करने के बाद यहाँ पर आपने आफ्टर यू के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप आफ्टर यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और वेब पेज ओपन होगा जिसके बारे में आपका पूछ रहा है पासवर्ड और रीकन्फर्म पासवर्ड आपने एंटर करना है। तो मैं यहाँ पर एक रैंडम सा पासवर्ड एंटर करता हूँ। जैसे हम पासवर्ड एंटर करेंगे तो हम यहाँ पर आफ्टर यू करेंगे और उसके बाद हमारा अकाउंट यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। स्टूडेंट्स, पासवर्ड कैसे बनाना है उसके लिए आपको बताया गया है कि 6 कैरेक्टर मिनिमम होने चाहिए और मैक्सिमम 20 कैरेक्टर होने चाहिए। उसके बाद है आपको रिकमेंड किया जाता है कि आप लेटर और नंबर दोनों इस्तेमाल करें अपने पासवर्ड के अंदर। तो मैं यहाँ जल्दी से अपना पासवर्ड क्रिएट करता हूँ, फिर उसके बाद हम आफ्टर यू के ऊपर क्लिक करेंगे। जी तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने पासवर्ड क्रिएट कर लिया। अब हम आफ्टर यू के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आफ्टर यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा यूजर नेम जो है वो बन गया है और हमारा कोड भी बन गया है। जी तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा अकाउंट क्रिएट हो गया। अब हम अपनी लॉगिन डिटेल से अपने पोर्टल को लॉगिन करेंगे। अब यहाँ पर हमने आफ्टर यू के ऊपर क्लिक कर देना है। स्टूडेंट्स, अब आपने लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप साइन इन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और वेब पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपने अपनी टैक्स ID को डालना है और आपने अपना यहाँ पर पासवर्ड डालना है। जैसे ही आप अपना पासवर्ड डालेंगे और साइन इन करेंगे तो आपका यहाँ पर साइन इन हो जाएगा। तो जल्दी से मैं अपना पासवर्ड डालता हूँ, फिर इसको लॉगिन करता हूँ। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने अपनी लॉगिन डिटेल्स डाल लिया। अब हम यहाँ पर साइन इन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप साइन इन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक वेब पेज ओपन हो जाएगा। स्टूडेंट्स, अब आपके सामने ये पोर्टल ओपन हो गया है। अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर एप्लीकेशन को सबमिट करना है। अब एप्लीकेशन को कैसे सबमिट करना है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर दें ताकि आप लेटेस्ट अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। स्टूडेंट्स, अब आपने अप्लाई कैसे करना है, आपने अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर स्कॉलरशिप एंड रिलेटेड बेनिफिट्स 2025 एंड 2026 इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक वेब पेज ओपन हो जाएगा। स्टूडेंट्स, ये वही वेब पेज है, वही पर्सनल डाटा है जो अपने अकाउंट बनाते वक्त क्रिएट किया था। तो आपने इसको देखना है और आपने यहाँ पर PEC ईमेल को आपने एंटर कर देना है। जैसे आप इस ईमेल को एंटर करेंगे तो आपने यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने एक और वेब पेज ओपन होगा। उसके बाद आपसे पूछ रहा है रेजिडेंस डाटा के बारे में। ये आपसे बेसिकली कंफर्म कर रहा है। अगर आपकी कोई मिस्टेक है तो आप इसको चेंज कर सकते हैं यहाँ पर, उसके बाद आप चेंज नहीं कर पाएंगे। फिर उसके बाद आपने इसको सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। स्टूडेंट्स, आपके सामने आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स का आ गया है वेब पेज। तो अब आपने क्या करना है, आपने अपने पासपोर्ट डिटेल्स चीज़ों को गौर से देखकर यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू कर देना है, क्योंकि अगर कोई मिस्टेक हुई अभी चेंज हो सकता है, बाद में चेंज नहीं हो सकता। आपने यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो अब आपने यहाँ पर एप्लीकेशन को गौर से देखना है। आपने यहाँ पर सबसे पहले वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। आपने इसको सिलेक्ट कर देना है 2025 एंड 2026 एकेडमिक ईयर वाले को। फिर उसके बाद आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, अब आपने क्या करना है, आपने ऐड द यूनिवर्सिटी वाली जगह पर आना है और यहाँ पर आकर आपने अपनी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पर नेपल्स फ्रेडिको 2 को सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बारे में मैंने वीडियो भी डिटेल से बनाई थी कि आपने इसके अंदर यूनिवर्सिटी के अंदर कैसे अप्लाई करना है। तो आज ये इसकी स्कॉलरशिप के बारे में अप्लाई करना सिखा रहा हूँ। तो अगर आपने यूट्यूब चैनल स्टडी अब्रॉड विद अरबाज पर वो वीडियो नहीं देखी तो आपने यहाँ पर आना है और मैं आपको दिखाता हूँ कि नेपल्स फ्रेडिको 2 के बारे में मैंने आपको यूनिवर्सिटी प्रोसेस का बताया था, एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में बताया था। तो जिन बच्चों ने ये वीडियो देखी थी और उन्हें एडमिशन मिल चुका है तो आज वो इस यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन स्कॉलरशिप के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, यही फायदा होता है चैनल को सब्सक्राइब करने का कि आपको वक्त से स्कॉलरशिप की अपडेट मिलती रहती है। आपको नहीं पता कि कौन सी स्कॉलरशिप किस यूनिवर्सिटी के लिए और किस यूनिवर्सिटी के लिए कौन सी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है। तो ये थोड़ा सा जो है ना प्रोसेस डिफरेंट होता है एक दूसरे से। तो
पहले आपने एडमिशन सिक्योर करना होता है, फिर आपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना होता है। आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको वक्त से नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, और व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो करते रहें, और रेगुलर जो वीडियो अपलोड होती है उसको भी देखते रहें। जी तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं अपने एप्लीकेशन प्रोसेस की तरफ। स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपने यहाँ पर किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करना, आपने स्क्रॉल डाउन करना है और सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और वेब पेज ओपन हो जाएगा। तो एडिशनल रिक्वेस्ट के बारे में पूछ रहा है, तो आपने इसको एज इट इज़ रहने देना है और आपने सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, अब ये आपसे पूछ रहा है, तो आपने यहाँ पर नो के ऊपर क्लिक करना है, इसके ऊपर भी नो के ऊपर क्लिक करना है, और इसके ऊपर भी नो के ऊपर क्लिक करना है। फिर उसके बाद आपने यहाँ पर यस के ऊपर क्लिक करना है कि आप डेवलपिंग कंट्री से आ रहे हैं, तो आपने इस पर यस पे क्लिक करना है। जैसे आप यस पे क्लिक करेंगे तो आपने इसको सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है, और ये अटेंशन वाला नोट भी आपने लाजमी पढ़ लेना है, फैमिली यूनिट वाला, जो मैंने आपको पहले बताया था। जी तो स्टूडेंट्स, आपने इस पेज पर आने के बाद इस बॉक्स को टिक नहीं करना है, क्योंकि अगर आप इसको टिक करेंगे तो आपसे रेंटल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पूछेंगे। तो अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपसे रेंटल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पूछेंगे। तो आप अगर फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो आपने इसको सिलेक्ट नहीं करना, तो आपने इसको एज इट इज़ रहने देना है और इसको सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और वेब पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से आपका स्टेटस के बारे में पूछ रहा है, रिफ्यूजी स्टेटस के बारे में, तो आपने यहाँ पर अब्रॉड के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप अब्रॉड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ पर इसको सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और वेब पेज ओपन हो गया है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आने के बाद आपने ISEE सर्टिफिकेट के बारे में यस करना है कि आप ISEE सर्टिफिकेट जो है वो बनवा कर यहाँ पर सबमिट कराएंगे। उसके बाद आपने नीचे के ऊपर स्क्रॉल डाउन करना है। उसके बाद आपने स्कॉलरशिप अमाउंट रिसीव इन 2023, तो आपको कोई स्कॉलरशिप नहीं मिली तो आपने नो के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आपकी जो ISEE सर्टिफिकेट है उसका डाटा पूछ रहे हैं, लेकिन आपके पास ISEE सर्टिफिकेट का डाटा नहीं है, तो आपने सिंपली क्या करना है, आपने यहाँ पर 0 वैल्यू एंटर कर देनी है, क्योंकि अभी आपका वो सर्टिफिकेट नहीं बना। वो सर्टिफिकेट आपका जब बनता है जब आप इटली जाकर अपने डॉक्यूमेंट को सबमिट करवाते हैं हार्ड फॉर्म में। तो इसकी जो डेडलाइन है, जो मैंने आपको पहले बताया था, 31 मार्च 2026 इसकी डेडलाइन है। तो इस डेट तक आप स्टाफ ऑफिस में ये डॉक्यूमेंट्स अपने सबमिट करवा सकते हैं। तो ये आपने लाजमी जहन में रखना है। और ये इनकम सर्टिफिकेट और नो प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट, आपकी FRC, ये मेन डॉक्यूमेंट हैं आपके लिए। तो इनकम सर्टिफिकेट और नो प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। स्टूडेंट्स, ISEE सर्टिफिकेट के बारे में मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली ये एक ऐसा पेपर होता है जो इटली की गवर्नमेंट या यूनिवर्सिटी को ये बताता है कि आपकी इनकम या फैमिली की इनकम या प्रॉपर्टी और फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। इसकी बेस पर आपको स्कॉलरशिप, डिस्काउंट और डिफरेंट बेनिफिट्स मिलते हैं। तो आपने जो है इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है अपने डॉक्यूमेंट्स को, और इसको हासिल करना है। इसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और वेब पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपकी समरी आ रही है। तो अगर आप यहाँ पर कोई चीज़ देखना चाहते हैं या चेंज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं बैकवर्ड से, नहीं तो आप यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे। जी तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर ये पूछ रहा है कि आप कंफर्म करें। जैसे ही आप कंफर्म करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी। ये देखें, आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो गई है। योर डाटा हैज़ बीन सक्सेसफुली सेव्ड, थैंक यू। तो रिटर्न होम के ऊपर आपने क्लिक कर देना। रिटर्न टू होम के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो चुकी है। तो यहाँ पर आपने क्लिक करना है एप्लीकेशन रिसीव फॉर 2025 एंड 2026। इसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो मैंने आपको प्रिंटेबल रसीद के बारे में बताया था वो जनरेट होती है, तो वो यहाँ पर जनरेट हो जाएगी। आपने 5 से 10 मिनट वेट करना है। उसके बाद जैसे ये जनरेट हो जाएगी तो आपने यहाँ पर डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे वो जनरेट होती है तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा, फिर उसके बाद जो है आप उसको डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक वेब पेज ओपन होगा। तो यहाँ पर आपके जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड होंगे, और उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट वाले पर, और उसके बाद यहाँ पर ISEE इक्वलाइज, जब आपका ये सर्टिफिकेट बन जाएगा तो वो यहाँ पर अपलोड होगा। अपलोड होने के बाद जो है आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगी इस तरीके से। तो ये पुअर कंट्रीज वालों के लिए है। जितने भी आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था वो आपने यहाँ पर अपलोड कर देने हैं। जी तो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि भी आपकी एप्लीकेशन का प्रिंट जो है वो जनरेट हो जाएगा 5 से 10 मिनट बाद, तो मैं वो ही आपको दिखाने जा रहा हूँ। एप्लीकेशन रिसीव फॉर 2025 एंड 2026, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है।
जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर देखें डाउनलोड समरी का ऑप्शन आ गया है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे डाउनलोड समरी, तो आपके पास यहाँ पर समरी जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। अब मैं आपको इसको ओपन करके दिखाता हूँ। तो ये देखें, ये आपके पास ऐसी समरी आ जाएगी। तो आपने इसको संभाल कर रखना है अपने पास, और इसको जब स्कॉलरशिप के डॉक्यूमेंट्स अटैच करेंगे तो उसके साथ आपने इसका प्रिंट आउट भी लगाना है। तो ये आपकी समरी आ गई है। ये तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर लिया होगा। यहाँ पर मैंने डिफरेंट स्कॉलरशिप के बारे में आपको बताया, जिसकी UMS स्कॉलरशिप ओपन है, इंडोनेशियन स्कॉलरशिप। इसके अंदर भी आपको मैंने स्टेप बाय स्टेप गाइड बताया गया और इसके अंदर कैसे अप्लाई करना है, ईच एंड एवरीथिंग आपको मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन करके बताया। उसके बाद यहाँ पर डिफरेंट रीजन्स के भी स्कॉलरशिप ओपन है, वो भी मैंने आपको बताया। जापान के अंदर आपने स्कॉलरशिप कैसे अप्लाई करनी है और उसके अंदर यूनिवर्सिटीज़ को कैसे आपने फाइंड आउट करना है, सारा कुछ आपको मैंने डिटेल से बताया। और इसके अंदर आकर आपने डिफरेंट वीडियोस को भी देखना है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक और फुली फंडेड स्कॉलरशिप के साथ हाजिर होऊंगा। तो आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। ये मेरा व्हाट्सएप चैनल है, तो आप इसको भी लाजमी फॉलो करें। अल्लाह हाफिज़।